हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदय। तो देखिए हमारी 7000 क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है और साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए पीछे करवा चुका हूँ। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन। ठीक है, तो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मैं क्या करता हूँ फिर से आपको पहले समझा देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ से समझाता चलता हूँ और आपको पहले मैं देखिए लिख लिख के समझा देता हूँ, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। फिर मैं बाद में आपको समझा देता हूँ पढ़ करके बुक से, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए एस्टिमेशन का मतलब क्या है देखिए। तो एस्टिमेशन होता है हमारा, ये क्या है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन तो एस्टिमेशन का मतलब क्या है देखिए। पहली बात तो एस्टिमेशन का बता दूं मैं कि हमारा अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का फ्लोरल वर्ड में। ठीक है, देखो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल। देखिए सेपल पेटल का ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विद रिस्पेक्ट टू द वॉल ऑफ द सेम, मतलब कि देखिए मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल, ये जो है सेम वॉल में होता है। विद द मेंबर्स ऑफ द, विद द मेंबर्स ऑफ सेम वॉल। अब ये सेम वॉल का यहाँ पे मतलब क्या है देखिए, मतलब कि देखिए पेटल का अगर दिया है तो सिर्फ पेटल का ही दिया होगा, अगर सेपल का दिया है सिर्फ सेपल का ही दिया होगा। ठीक है, मतलब अगर सेपल की वॉल दी हुई है तो सिर्फ सेपल ही होंगे और पेटल के होंगे तो सिर्फ पेपल ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन देखिए 4 टाइप का हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 4 टाइप के एस्टिमेशन हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा क्या आ जाएगा, देखिए मैं एस्टिमेशन बार बार नहीं लिख रहा हूँ। पहले हम लोग पढ़ेंगे वेलवेट। ठीक है, फर्स्ट है हमारा वेलवेट, सेकंड है हमारा ट्विस्टेड। ठीक है, और थर्ड है हमारा इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट। और फोर्थ हमारा क्या है देखिए, फोर हमारा जो है थोड़ा सा स्पेशल है। फोर का हमारा नाम है वेक्जीलरी, और इसका देखिए पेप्लियोनेसी भी नाम होता है हमारा, वेक्जीलरी इसका नाम है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे पेटल्स ले लिए, सेपल्स ले लिया। आप पेटल समझ लो चाहे सेपल समझ लो। तो वेलवेट में क्या होता है कि जो पेटल्स होती हैं, ठीक है, ये अरेंजमेंट होती हैं एक, मतलब कि एक तरीके से दे आर लाइक कि देखो जैसे मान लीजिए एक हमारी ये पेटल हो गई, ठीक है, मैं ऐसी ले रहा हूँ, एक हमारी ये पेटल हो गई, एक दूसरे को मतलब कि ये टच नहीं कर रही है, बस एक दूसरे से नॉर्मली ऐसे हैं। ठीक है, एक हमारी ये हो गई, मान लो कितनी भी आपकी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखिए एक ही सर्कल के रेडियस में हमारी पाई जाती हैं, एक ही रेडियस में हमारी ये सॉरी एक ही पेरीमीटर में सर्कल के पाई जा रही हैं यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिमेशन। ये हमारा वेलवेट एस्टिमेशन होता है। यहाँ पे सेपल्स और पेटल क्या करती हैं, जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, मतलब देखिए टच नहीं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे गैप है, लेकिन जस्ट टच मतलब बोला मतलब एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, बिल्कुल एक ही पेरीमीटर पे ये होती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वेलवेट एस्टिमेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए हमारे एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल इसका हमारा, आप लोग लिखते जाइए। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, इसके एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। तो आपके सेपल्स मान लिए चाहे पेटल्स मान लिए, एक ही मतलब कि पेरीमीटर पे आपकी ये हैं। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वेलवेट एस्टिमेशन। फिर हमारा यहाँ पे देखो एक बात और याद रखनी, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ पे विदाउट ओवरलैपिंग होता है। देखिए मैंने ओवरलैप इसलिए नहीं किया, यहाँ पे विदाउट ओवरलैपिंग होता है, विदाउट ओवरलैपिंग। यहाँ पे अब ये ओवरलैपिंग का मतलब क्या, देखिए ये हमारी देखिए एक दूसरे में चढ़ नहीं रही हैं। ठीक है, एक दूसरे में जस्ट टच हो रही है, टच भी नहीं हो रही है। जस्ट टचिंग मतलब एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, लेकिन ना ही एक दूसरे के ऊपर आ रही है ना ही एक दूसरे के नीचे की तरफ है। ठीक है, बिल्कुल एक ही पेरीमीटर पे हमारी ये है। तो हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, कैलोट्रोपिस। फिर देखिए आगे हमारा क्या है कि देखो मिटाना पड़ेगा ये, आगे हमारा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में देखिए हमारा क्या होता है कि ट्विस्टेड में हमारी जो सेपल से पेटल्स होती हैं, ये एक दूसरे के, देखो मान लो कि एक ये है हमारी, ठीक है,
फिर दूसरी हमारी क्या हो जाएगी कि थोड़ा सा इनको शेप देना पड़ेगा। एक मान लीजिए ये हो गई, एक हमारी ये हो गई, इसको ध्यान से देखना, एक हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई, ठीक है, एक हमारी ये हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई कि देखो एक पर्टिकुलर मैनर में यहाँ पे पाई जा रही हैं, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड, यानी ये ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ट्विस्टेड मतलब यहाँ पे भाई कि मार्जिन आपकी क्या करती हैं कि ओवरलैप करती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में यहाँ पे ओवरलैप करती हैं, लेकिन एक देखो भाई, देखिए ये वाली है इसके नीचे आई है, ये वाली है, ये भी इसके, देखो ये वाली है तो ये इसके नीचे आई है ना, फिर ये वाली है तो ये इसके नीचे आई है, फिर ये वाली इसके नीचे गई है, मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्विस्टेड का है, ठीक है। यहाँ पे क्या ओवरलैप तो करेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में, मार्जिन जो होती है यहाँ की सेपल और पेटल की ओवरलैप तो करती हैं लेकिन एक पर्टिकुलर, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर। तो इसका देखिए एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं। एक तो देखिए हमारा दिया है चाइना रोज, एक दिया है कॉटन, एक दिया है लेडी फिंगर, ठीक है, चाइना रोज, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, ये आपके यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमारे दिए हुए हैं। ये 3 एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, ये हमारे हैं ट्विस्टेड के। अब देखिए इम्ब्रिकेट भी इससे कुछ मिलता जुलता है, इम्ब्रिकेट हमारे से कुछ, देखो आप इनके एग्जाम्पल ट्रिक वगैरह देखिए, याद करना, सीधे एग्जाम्पल याद करो सबसे बढ़िया है ना। चीकोला, कुछ सीधे कैसे याद कर लो, चीकोला याद कर लो, ची फॉर चाइना रोज, को फॉर कॉटन, एल फॉर लेडी फिंगर, चीकोला, चीकोला, ठीक है, चीकोला ट्विस्टेड, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, ये हमारे एग्जाम्पल किसका है, ये है हमारे ट्विस्टेड का। अब आपको मैं इसके नेक्स्ट बता देता हूँ, देखिए जो नेक्स्ट हमारा है वो भी इसी तरह मिलता जुलता है, इसलिए याद रखना थोड़ा सा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट में आप देखिए कि नेक्स्ट में हमारा है, लो वेलवेट भी चला गया भाई, वेलवेट। अब देखिए इम्ब्रिकेट में हमारा क्या है, इम्ब्रिकेट में भी कुछ आपका उसी तरह, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए जो आपके सेपल्स और पेटल्स हैं, ये देखिए तो एक ओवरलैप तो होती नहीं, किसी पर्टिकुलर मैनर में नहीं होती हैं, मतलब ये उल्टी सीधी भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई मान ले इसके नीचे घुस गई, कोई इसके ऊपर आ गई, है ना। देखो जैसे मैं देखूं कि ये देखिए इसके ऊपर है, ये जो है इसके नीचे आ गई है, ये इसके नीचे आ गई है ना। ये मान लो हमने ऊपर कर लिए वाली, ये मान लो मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो ये भाई देखिए ओवरलैप तो करती हैं, ओवरलैप, ओवरलैप, बट नॉट इन एनी, बट नॉट इन पर्टिकुलर मैनर, यहाँ पे पर्टिकुलर मैनर नहीं करती, यानी यहाँ पे इनका कोई पैटर्न नहीं है, नॉट पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। इनका जो है यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे देखा होता है जो मार्जिन हमारी ओवरलैप तो कर रही है सेपल और पेटल की, ठीक है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रही है ना। ये मतलब कि देखिए कोई भी किसी के ऊपर भी आ जा रही है, कोई भी किसी के नीचे यहाँ पे चली जा रही है। इसका हमारे देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाता है इम्ब्रिकेट। अब इम्ब्रिकेट में आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं 2, ठीक है, इम्ब्रिकेट में हमारे एग्जाम्पल दिए हैं 2, कौन कौन से, कैसिया और गुलमोहर। देखो मैं एग्जाम्पल भी इनके लिख देता हूँ, एग्जाम्पल दिए हैं इनके कैसिया और गुलमोहर, गुलमोहर, कैसिया और गुलमोहर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, किसके, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे इम्ब्रिकेट के हैं। अब देखिए मैं आपको वेलवेट बता देता हूँ। वेलवेट आपका थोड़ा मतलब कि स्पेशल टाइप का होता है ना, वेलवेट हमारा थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे स्पेशल टाइप का क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वेलवेट में देखिए आपके पहली बात तो सेपल्स और पेटल्स पाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्ब्रिकेट का हमारा हो गया,
यहाँ पे देखिए क्या है कि आपके लार्ज पाई जाएंगी, फिर मतलब कि मीडियम पाई जाएंगी, फिर आपके स्मॉल पाई जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे दो तो देखिए आपके, देखो जैसे मान लिए एक आपकी ऐसे मतलब की पाई गई, ठीक है, ये भी आपकी ऐसे, ठीक है। दूसरी इसके नीचे पाई जाएंगी, ये यहाँ पे दो, ये आपके यहाँ पे नीचे पाए जाएंगे, और तीसरे आपके कुछ ऐसे पाए जाएंगे, ऐसे, ये आपके नीचे कुछ ऐसे, और ये देखिए आपस में जुड़े हुए होंगे, यहाँ से ये जुड़े हुए होंगे। तो ये आपके जो बड़े बड़े होते हैं इनका तो नाम हम रख देते हैं स्टैंडर्ड, इनको हम बोल देते हैं, ये हमारे होते हैं स्टैंडर्ड। कैसे, ये हमारे स्टैंडर्ड हो जाते हैं। फिर देखिए जो आपके देखिए क्या लार्जेस्ट हैं, लार्जेस्ट हैं, ये सबसे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये हमारे कैसे, ये तो हमारे स्टैंडर्ड हो जाएंगे। फिर जो आपके छोटे छोटे दिखाई देंगे, है ना, जो बगल में आपके होते हैं लेटरल, जो आपके लेटरल होते हैं इनको हम बोलते हैं कील। ये जो आपके लेटरल होते हैं इनको बोलते हैं, सॉरी, अच्छा एक बार बताओ, जो आपकी चिड़िया होती है उसके बगल में क्या होते हैं, विंग, पंख होते हैं ना उसे उड़ने के लिए, तो इससे आपको याद ये कर सकते हैं, यहाँ पे आपके इनको हम बोलते हैं विंग, ये आपके होते हैं विंग। और जो आपके देखिए एंटेरियर, दो हमारे छोटे छोटे जो पाए जाते हैं, जो हमारे दो छोटे छोटे नीचे पाए जा रहे हैं, ये आपस में जुड़े हुए भी है ना, इनको हम बोलते हैं कील, इनको बोलते हैं कील। देखिए ये आपके कैसे हो गए स्टैंडर्ड, ये आपके विंग हो गए, ये आपके कील हो गए, लार्जेस्ट वाले, ठीक है, इसके इंटीरियर मतलब नीचे की तरफ। तो ये आपका हो गया वेलवेट ऊपर वाला था यार क्या ले, मुझे मिटाना पड़ेगा इसका, ये वेलवेट कहाँ से आ गया यहाँ पे, वेक्जिलरी होता है ना, वेलवेट तो ऊपर है, ये होता है वेक्जिलरी, ये हमारा होता है वेक्जिलरी, ये आपका वेक्जिलरी एस्टिवेशन होता है। इसका मैंने दूसरा नाम को क्या बताया, पेप्लियोनेसियस, मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया है, लिख देता हूं मैं, पेप्लियोनेसियस, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। आपको मैंने ये तीनों चीजें समझा दी। अब चलिए मैं इसके बारे में आपको बता भी देता हूं। देखो ये चीजें तो हमें देखिए पता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है हमारा, है ना। ये हमारे ग्रीन कलर के जो होते हैं, मैंने बोला बर्ड स्टेज में फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ये हमारे कैलिक्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स, ये आपका ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है। पेटल्स आपके मैंने बोला था कलर्ड होते हैं, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन, ये आपके कलर्ड होते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरेला, वो सॉरी कोरोला। फिर आपका है एंड्रोसियम, ये भी देखिए आपका क्या है, एंथर, ये आपका नीचे से जो ऊपर तक जा रहा फिलामेंट है, ये आपका मेल पार्ट होता है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेमेंस क्या कहलाता है, एंड्रोसियम। अब ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स आपका क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल आपका, ये देखिए ओवरी है, बल्ज पार्ट है, ये आपका मैंने ऐसे बताया था, ये ऐसे कुछ बताया था, यहाँ पे आपका बल्ज पार्ट हो रही, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, है ना। तो ये क्या होता है, गाइनोसियम, ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब पिस्टिल, दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम। अब चलिए मैं एस्टिवेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, जो मैंने अभी बताया। एस्टिवेशन में क्या है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, मैंने आपको बताया ना, इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल, सेम वॉल के बीच में अदर, यानी सेपल सेपल्स ही होंगे या तो पेटल्स पेटल्स ही होंगे, इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपके क्या हो सकते हैं, 4 टाइप के, कौन कौन से, वेलवेट हो सकता है, ट्विस्टेड हो सकता है, इम्ब्रिकेट हो सकता है ना। वेलवेट का मैंने एग्जाम्पल बताया कैलोट्रोपिस, और इसका मैंने बताया आपको ट्विस्टेड का कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। इम्ब्रिकेट का मैंने बताया कैसिया, गुलमोहर, और मैंने वेक्जिलरी का बताया पी और बीन, है ना। देखो ये आपका यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो आपको मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन मतलब कि यहाँ पे ओवरलैप भी नहीं कर रही है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा वेलवेट होता है। ये हमारा कैसा है, ये देखिए ट्विस्टेड, यानी ट्विस्ट होके एक दूसरे के नीचे आ रही है, ये देखिए इसके नीचे आ गई, ये वाली इसके नीचे आ गई, ये वाली इसके नीचे आ गई ना, ये एक पर्टिकुलर मैनर में हो रही हैं। तो आपका क्या है, ये हमारा ट्विस्टेड है। इम्ब्रिकेट यानी किसी पर्टिकुलर मैनर में नहीं, ये देखिए इसके नीचे आई है, ये इसके ऊपर आ गई है, ये फिर इसके ऊपर आ गई, ये फिर इसके ऊपर आ गई है, ये फिर इसके नीचे आ गई है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्ब्रिकेट। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम टू सेम उसी का देखिए दिया है। ये आपका देखिए क्या है, ये बड़ी से आपका स्टैंडर्ड, फिर आपके बगल में आ गए कैसे, ये आपके विंग आ गए, छोटे छोटे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कील आ गए, है ना। ये आपका पेप्लियोनेसी है। तो यहाँ देख लेते हैं,
व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन्वॉल्व जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, यानी उनके मार्जिन जस्ट टच करते हैं लेकिन टच नहीं करते, जस्ट टच, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैलोट्रोपिस। मैंने आपको पहले ही बताया दैट इज कॉल्ड कैलोट्रोपिस, एग्जांपल आपका दिया है, सॉरी एज इन कैलोट्रोपिस, यानी एग्जांपल इसका कैलोट्रोपिस, दैट इज कॉल्ड वेलवेट। कहाँ दिमाग चले जाता है, ये दैट इज कॉल्ड वेलवेट, ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है, कैलोट्रोपिस। फिर क्या है, इफ द मार्जिन ऑफ अपेंडेजेज ओवरलैप्स, ओवरलैप तो करती हैं लेकिन ओवरलैप एंड नेक्स्ट टू वन, कहाँ गया, दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो सेड एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर में और कॉटन में आपके ओवरलैप करती हैं लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में करती हैं, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। यहाँ लिखा नहीं, मैंने बताया ना कि एक पर्टिकुलर मैनर में करती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप करें बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, उल्टी सीधी कैसे भी, ठीक है, कोई ऊपर आ जाए कोई नीचे ली जाती है, हमारा क्या है, ये मैंने आपको बताया इम्ब्रिकेट, ये हमारा एग्जाम्पल है इम्ब्रिकेट का, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल आपके क्या है, कैसिया और गुलमोहर, ये हमारा देखिए एस्टिवेशन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन आपके पी और बीन में, ठीक है, पी बीन में आपको मैंने एक देखिए स्पेशल बताया कैसा, यहाँ पे हमारा वेक्जिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्लियोनेसियस, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्लियोनेसियस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा देखिए, ध्यान देखिए, 5 पेटल्स आपके पाए जाते हैं, देयर आर 5, ऐसे पाए जा रहे थे ना ऊपर, फिर आपके यहाँ नीचे 2 पाए जा रहे थे, फिर इसके नीचे यहाँ पे 2 इंटीरियर दिया ना, तो यहाँ पे आपके 5 पेटल पाए जाते हैं। लार्जेस्ट जो हमारे होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये हमारे लार्जेस्ट होते हैं स्टैंडर्ड। ओवरलैप द 2 लेटरल अपेंडेजेज, ये आपके नीचे वाले को ओवरलैप करते हैं ना यहाँ से, ये हमारे होते हैं स्टैंडर्ड। फिर आपके बगल में क्या होते हैं, विंग्स आपके बगल में पाए जाते हैं, 2 लेटरल पेटल्स दैट इज कॉल्ड विंग्स, विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट, जो आपके विंग होते हैं ये आपके नीचे वाले को ओवरलैप करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड कील। तो ये हमारा होता है पेप्लियोनेसी, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको देखिए क्लियर कर दिया पूरा पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम क्या है, मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, ठीक है, स्टेमेन और फिलामेंट का ग्रुप है हमारा एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम में मैंने आपको बताया है, देखो एंड्रोसियम में मैंने आपको क्या बताया है, यार मेरी आज राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। देखो एंड्रोसियम में देखिए हमारा क्या होता है, नीचे से हमारा अटैच होता है रिसेप्टिकल से, हमारा फिलामेंट होता है, यहाँ पे हमारा डाइथीकस, ठीक है, ये हमारा पाया जाता है यहाँ पे स्टेमेन, ठीक है, यहाँ पे हमारा पाया जाता है स्टेमेन जो कि डाइथीकस होता है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात ये बाइलोब्ड होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में बताया हुआ है कि आपका डाइथीकस होता है, यानी 2 ठीका होते हैं और एक ठीका में इसमें यहाँ के, ठीक है, पहली बात तो ये डाइथीकस होता है। फिर माइक्रोस्कोप यहाँ पे पाए जाते हैं 4, ठीक है, हर एक ठीका में 2 पाए जाते हैं, बाइलोब्ड होता है यहाँ पे और 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, एक ठीका में 2 चैम्बर होते हैं जिनमें हमारे पॉलन सैक्स पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। उनमें पॉलन सैक्स में हमारे क्या बनते हैं, देखो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपकी दी हुई है। तो यहाँ पे आपका एक कॉर्नर में यहाँ पे आपका होगा, एक यहाँ पे हो गया, एक आपका यहाँ पे हो गया, एक आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये हमारे देखिए 2 ठीका हो गए, तो एक ठीका हो गया इस टाइप का, एक तरफ का एक ठीका हो गया आपका इस तरफ का। यहाँ पे एक ठीका में 2 चैम्बर हमारे पाए जा रहे हैं, इनमें बनते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं, ये हमारे होते हैं देखिए ये हमारे देखिए होते हैं जो 2 चैम्बर्स, इनमें हमारे पॉलन सैक्स होते हैं, इनमें बनते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स, ये हमारे बनते हैं यहाँ पे। स्टॉक हमारा क्या होता है, ये हमारा फिलामेंट होता है, ये हमारा फिलामेंट होता है, जो ये स्टॉक होता है मैंने आपको बताया, ये हमारा स्टेमेन होता है, ठीक है। लेकिन हमारे देखिए कई सारे स्टेमेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब कि पॉलन ग्रेन्स आपके नहीं बनते, पॉलन ग्रेन्स हमारे नहीं बनते, पॉलन ग्रेन वहाँ नहीं बनते। इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन नहीं बनते उनको हम बोलते हैं स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं उनको, स्टेमिनोड बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। जो हमारे स्टेराइल स्टेमेन होते हैं, स्टेराइल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन नहीं बनते, स्टेराइल मतलब होता है जहाँ पे बिल्कुल
स्ट्राइल रिज, जैसे आपने स्ट्राइल ओवरीज पढ़ी होगी, यहाँ हमारे वो हमारे नहीं बनते ओवा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक चीज मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए पहली बात तो यूनाइटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये देखिए जैसे हमारा पाया जाता है, ठीक है, ये हमारा थैलेमस हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो पाए जाते हैं, देखिए आपके यहाँ पे स्टैमेन भी पाए जाते हैं, पेटल भी पाए जाते हैं, सेपल भी पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि किसी और मेंबर के साथ, मतलब पेटल के साथ या सेपल के साथ क्या हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं। स्टेमेंस क्या हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं पेटल के साथ। तो ये हमारा एपी पेटलस कहलाएगा अगर स्टेमेंस आपके स्टेमेन पेटल के साथ यूनाइटेड होंगे। किसके, पेटल के साथ, पेटल के साथ आपके अगर यूनाइटेड होंगे, ठीक है, पेटल में आपके मान लो चिपक गए, मान लीजिए हमारी स्टेमेंस है, यहाँ पे आपकी ये आपकी कलर्ड पेटल पाई गई, इसी के साथ मान लीजिए फिक्स हो गए, ठीक है, यूनाइटेड हो गए। तो ये कहलाएंगे एपी पेटलस। एपी पेटलस मतलब पेटल के साथ हो गए, एपी पेटलस, पेटल के साथ ये यूनाइटेड हो गए। अब एपी पेटलस का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेट इज ब्रिंजल, ठीक है, यहाँ पे ब्रिंजल एग्जांपल दिया हुआ है पेटलस में हमारे, तो हमारे एपी पेटलस हो गया। अब देखिए हमारी जो लिली होती है, मैंने आपको बताया वहां पे हमारे टेपल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेपल्स, ठीक है। मैंने आपको बोला था लिली में कि वहां पे मोनोकोटिलेडन में, ठीक है, लिली में आपका पेरियांथ पाया जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वहां पे पेरियांथ पाया जाता है। तो जब ये पेरियांथ के साथ यूनाइटेड होंगे, यूनाइटेड विद स्टेमेन, यूनाइटेड विद पेरियांथ, ठीक है, ये जब पेरियांथ के साथ यूनाइटेड होंगे ये हमारा एपीफाइलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपीफाइलस। ये हमारा कहलाएगा एपीफाइलस। अब बताओ पेरियांथ हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है लिली में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लिली, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा लिली। मैंने आपको देखिए क्लियर कर दिया। और क्या हो सकता है कि देखिए स्टेमेन आपके फ्री हो सकते हैं। फ्री के लिए मैंने एग्जाम्पल यूज किया था, टर्म यूज किया था पॉली। स्टेमेन्स आपके फ्री भी हो सकते हैं, यानी किसी से यूनाइटेड ना हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा, मैंने आपको पॉली यूज किया था फ्री के लिए, जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे हम इनको बोल देते हैं कि क्या होता है, पॉली एंड्रस। यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं पॉली एंड्रस। पॉली एंड्रस टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे आपके स्टेमेंस फ्री होते हैं। और अगर यूनाइटेड होंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि यूनाइटेड होंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है, देखो फ्लावर्स रिमेन फ्री डेट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस और मे बी यूनाइटेड विद वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। तो यूनाइटेड अगर होते हैं, देखो तो हमने एपीफाइलस बोल दिया, उसके साथ में अगर यूनाइटेड होते हैं किसके, टेपल के साथ में, यानी पेरियांथ के साथ में। अगर पेटल के साथ में होते हैं तो हमने बोल दिया एपीपेटलस, ठीक है। अब एक चीज मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि देखो अगर आपके स्टेमेंस यूनाइटेड कैसे होते हैं, भाई फ्री में तो हमने पॉलीएंड्रस बोल दिया। अगर ये यूनाइटेड होंगे आपस में, ठीक है, अगर ये आपस में यूनाइटेड होंगे तो क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में टर्म दिए हुए हैं। देखो एक दिया है कि मोनोडेल्फस, स्टेमेन आपका क्या होगा कि यूनाइटेड होगा, लेकिन एक बंडल में। मतलब देखो जैसे आपका ये मान लीजिए हमारा थैलेमस हो गया, यहाँ पे आपके ये स्टेमेन हो गए, यहाँ पे स्टेमेन हो गए, मान लो 2-3 स्टेमेन आ गए, 2-3 आ जाए, 4 या आपस में जुड़े हुए हो जाए सब, ठीक है, एक ही बंडल में आपस में जुड़े हुए हो जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे। अगर ये एक ही बंडल में आपस में जुड़े हुए हो जाएंगे तो मैंने इनको क्या बताया, देखो ये हमारा एक ही बंडल बना के हैं, दे आर कॉल्ड मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस आपके ये हो जाएंगे। मोनो अडेल्फस आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, अगर मिस्टेक तो नहीं होगी वैसे, ये आपके मोनोडेल्फस कहलाते हैं। और हमारे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है आपका चाइना रोज, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका चाइना रोज। मोनोडेल्फस हो गया, एग्जाम्पल दिया आपका चाइना रोज। अब मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बताना चाहूंगा। देखो अगर यही हमारे दो बंडल में हो जाए, देखो इतना आपने नोट कर लिया, अगर यही हमारे मान लो 2 बंडल में हो जाए, ठीक है,
मान लो यही स्टेमिन हमारे एक बंडल और यहाँ बना ले, ये मान लीजिए। अब ये भी आपस में अटैच हो जाए, ठीक है, दो बंडल में हो जाए, तो दो बंडल में हमारा हो जाएगा डाइएडल्फस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डाइएडल्फस। ये हमारा कहलाएगा, यार मतलब कि मैं थोड़ा सा मिटा के अच्छे से लिखता हूँ, नहीं आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्लियर, तब तक मैं दोबारा आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ सबसे बढ़िया। यहाँ पे जब दो बंडल में देखने के लिए मिल जाएंगे तो हमारे कहलाएंगे डाइएडल्फस, ये हमारे डाइएडल्फस कहलाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ डाइएडल्फस का आपका क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपका डाइएडल्फस का दिया हुआ है पी। देखिए एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है पी, एग्जाम्पल दिया है आपका पी, ठीक है। अब देखिए जैसे मोनोडेल्फस हो गया, डाइडेल्फस हो गया, ऐसे आपके इसमें दिया हुआ है क्या, एक दिया है हमारा पॉलीडेल्फस। मैं पूरा मिटा लेता हूँ ना, पूरा एक नया बना लूंगा, नहीं बहुत ज्यादा पेज गंदा दिखने लगेगा। देखो मान लो ये आपका हो गया थैलेमस, ठीक है, इसमें हम लोग बना लेंगे एक बंडल, मान लो ये बन गया हमारा, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, वैसे होते नहीं, पॉलिन कैसे होते, जैसे फिलामेंट हमने बनाया था, ठीक है। एक बंडल मान लो ये बन गया, है ना, एक आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया, ठीक है। आपका बोला गया 2 से ज्यादा बन जाए, आपके एनसीईआरटी में बोला गया है कि 2 से ज्यादा बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 4 बंडल मान लो मैंने बना दिए, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस, ठीक है। पॉलीडेल्फस का एग्जांपल आपका दिया हुआ है सिट्रस, यहाँ पे पॉलीडेल्फस का एग्जांपल आपका सिट्रस दिया हुआ है, ये मैंने आपको देखिए क्लियर कर पूरा बता दिया। अब देखिए क्या है कि ये आपके लेंथ में भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जो फिलामेंट आपके होते हैं, ये मान लीजिए फिलामेंट हो गया, यहाँ पे आपका लग गया स्टैमेन, तो आपके लेंथ में भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेंथ में अलग अलग वेरिएशन हमको देखने के लिए मिल सकती है, तो इसको अलग अलग देखने जैसे मिलेगी हमें लेंथ, यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। फ्लावर क्या होगा, जैसे आपका देखिए दिया हुआ है साल्विया और मस्टर्ड, आपके इसके एग्जांपल दिया है कि लेंथ अलग अलग हो सकती है, जैसे हमारे साल्विया और मस्टर्ड में होता है, साल्विया और मस्टर्ड में, साल्विनिया नहीं साल्विया, साल्विनिया भी हमने पढ़ा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे क्या साल्विया और मस्टर्ड। चलिए मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, एक एक चीज क्लियर कर देंगे और कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। अपन लोग सब पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन्स, हमको पता है। द स्टैमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, स्टॉक होती है एक लंबी सी हमारी होती है, ठीक है, स्टॉक उसी को हम फिलामेंट बोलते हैं, और आपका एक एंथर होता है, ये हमारा ऊपर एंथर होता है, ये हमारी स्टॉक होती है ना। और ये क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टैमेन आपका कहलाता है एंड्रोसियम, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने बोला आपको कि बाइलोब्ड होता है, और एक लोब के अंदर आपके एक लोब के अंदर आपके 2 चैम्बर पाए जाते हैं, ईच लोब हैज 2 चैम्बर, जिनमें हमारे तो टोटल कितने हो जाएंगे, बाइलोब्ड होता है, एक में 2 पाए जाते हैं, तो हमारे 4 चैम्बर्स हो जाएंगे। उनमें क्या बनते हैं, पॉलन सैक्स होते हैं हमारे वो, ठीक है, द पॉलन सैक्स। उनमें क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स, जो आपके पॉलन सैक्स होते हैं वहां पे हमारे बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो क्या होता है, आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स, हाँ तो वही है ना कि पॉलन सैक्स होते हैं, उनमें हमारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स नहीं बनते, मैंने आपको बताया, दे आर कॉल्ड स्टेराइल स्टैमेन। स्टेराइल मतलब क्या, उनको हम बोलते हैं स्टैमिनोड, बोलते हैं हम उनको, वो हमारे स्टैमिनोड कहलाते हैं, जहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन नहीं बनते, नो पॉलन ग्रेन फॉर्म, नो पॉलन ग्रेन फॉर्म, क्यों, वो तो भाई स्टेराइल है ना। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि ये तो आप फिर ये क्या है, यूनाइटेड हो सकते हैं। देखो स्टेमेंस ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड हो सकते हैं, कैसे, पेटल के साथ अगर हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड, देखो
अदर मेंबर सच एज पेटल, यानी पेटल के साथ हो जाएंगे, है ना, या फिर अमंग देमसेल्फ, या फिर आपस में हो जाएंगे। यानी अगर फिलामेंट फिलामेंट आके आपस में हो जाए या किसी पेटल के साथ हो जाए तो क्या होगा, अगर ये पेटल के साथ हो जाएंगे, व्हेन द स्टैमेंस आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर कॉल्ड एपीपेटलस। एग्जांपल आपका दिया है ब्रिंजल। एपीपेटलस में आपने ब्रिंजल देखा होगा जैसे, तो देखो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। जब ब्रिंजल होगा तो ब्रिंजल में आपने नीचे की तरफ देखा होगा कुछ चिपका हुआ रहता है, ठीक है, कुछ चिपका हुआ रहता है हरा हरा सा, तो हम बोल सकते हैं इसको ऐसे कि वहाँ पे क्या होता है कि अटैच्ड रहते हैं, तो ये हमारा कैसा एपीपेटलस है। और एपीफाइलस मैंने क्या बताया कि हमारे टेपल्स, टेपल्स मतलब पेरियांथ, और पेरियांथ हमारा कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मोनोकॉट्स में पाया जाता है। मोनोकॉट्स हमारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था लिली, अटैच टू द पेरियांथ, जहाँ पे ये पेरियांथ से अटैच होते हैं स्टेमेंस आपके, दे आर कॉल्ड एपीफाइलस। ये हमारा एपीफाइलस कहलाता है। इसके एग्जांपल आपका होता है लिली, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ लिया किसी दूसरे उसके साथ, दूसरे वॉल के साथ, लेकिन अगर ये आपस में अटैच हो जाएं, आपस में यूनाइटेड हो जाएं, तो फिर क्या होगा, देखो द स्टेमेंस इन द फ्लावर में बी आइदर रिमेन फ्री, अगर फ्री होंगे दे आर कॉल्ड पॉलीएंड्रस। मैंने पीछे भी आपका पॉलीपेटलस पॉलीटेपलस ये सब चीजें यूज किया है, ये हमारा फ्री के लिए हम यूज कर रहे थे, और मे बी यूनाइटेड इन वेरियंग डिग्रीज, ठीक है। अगर देखिए आपके यूनाइटेड होंगे तो क्या क्या होगा, व्हेन द स्टेमेंस में बी यूनाइटेड इनटू ए बंच और बंडल ऑफ, ठीक है, और वन बंडल, अगर एक बंडल बना ले, बंडल में कई सारे हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे मोनोएडेल्फस। मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया है, चाइना रोज, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके दो बंडल बना ले, मैंने आपको पहले इसीलिए पढ़ा दिया है, तो हमारे हो जाएंगे डाइडेल्फस। एग्जांपल हमारा हो जाएगा पी, पी में आपका डाइडेल्फस होता है। अगर दो से ज्यादा बना ले, दो से ज्यादा बंडल आपके बना ले, इनटू मोर देन टू बंडल्स दे आर, वो सॉरी पॉलीडेल्फस, पॉली मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, पॉलीडेल्फस हो जाएंगे, एज इन सिट्रस। सिट्रस हमारा यहाँ पे दिया हुआ देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अगर इनके अलग अलग लेंथ हमें देखने के लिए मिले, लेंथ में वेरिएशन देखने को मिले आपके इसमें, ठीक है, फिलामेंट में, जैसे देयर में बी एन वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर, फ्लावर के अंदर हमें एक ही फ्लावर के अंदर मान लो हमें वेरिएशन देखने को मिले लेंथ में अलग अलग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है साल्विया और मस्टर्ड। गलती से आप साल्विनिया मत लिख देना, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ मैं अलग से साल्विया, ये हमारा साल्विया होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गाइनोसियम के बारे में। देखिए एंडोसियम मैंने आपको बता दिया, अब पढ़ लेते हैं हम गाइनोसियम के बारे में। देखिए गाइनोसियम के मैंने बारे में आपको बताया है कि देखो ये हमारा होता है स्टिग्मा, यहाँ एक बेसल बल्ज पार्ट बनाता है, ठीक है। ये हमारा होता है पिस्टिल, ये हमारा होता है पिस्टिल, हम इसको बोलते हैं गाइनोसियम, यानी ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल पूरा पूरा होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये आपका कार्पेल से बना होता है, ठीक है, कार्पेल, ये पिस्टिल वगैरह सब उसी में तो आते हैं ना, कार्पेल से देखो आपका बना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वन हो सकते हैं या तो आपके ज़्यादा हो सकते हैं, देखो ग्रुप ऑफ कार्पेल हो जाएगा, यानी ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, डेट इज कॉल्ड गाइनोसियम। ये हमारा होता है स्टिग्मा, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, स्टाइल ये बेसल बल्ज पार्ट होता है, जो बेस में होता है बेसल बल्ज पार्ट, उभरा हुआ पार्ट होता है ना, बेसल बल्ज पार्ट, डेट इज ओवरी, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ओवरी होता है, तो ये ओवरी के अंदर, ये मान लो मैंने ओवरी बना दी, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने मिलती हैं। तो ये हमारे होते हैं ओव्यूल्स, ये हमारे होते हैं अंदर पाए जाते हैं बेसल बल्ज पार्ट में, ओव्यूल्स हमारे पाए जाते हैं, OVULS। ओव्यूल्स हमारे क्या होता है, देखो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो देखो हमारे क्या होता है, ओवरी से तुम्हारा फ्रूट बनता है, मैंने आपको नहीं बताया तो देख लो आज बता रहा हूँ। ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से हमारे क्या बनते हैं, इससे हमारे बनते हैं सीड। जब मैच्योर हो जाता है तो इससे हमारे बन जाते हैं सीड। तो ओवरी आपको समझ में आ गया, स्टिग्मा समझ में आ गया। अब देखो स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसका, पॉलन ग्रेन का, ये होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स हमारे आते हैं, क्या आते हैं, लैंडिंग होती है किनकी, पॉलेंस की, यहाँ पे पॉलेंस आते हैं। फिर ये जो हमारा पिस्टिल होता है स्टाइल होता है, ठीक है,
इससे क्या होता है, पॉलन ग्रेन अंदर जाते हैं और फिर आपके ओव्यूल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं ना, फिर आपके ओवरी में आते हैं, फिर यहाँ पे ये फ्यूज कर जाते हैं। तो आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया। यहाँ पे अंदर क्या देखो, जहाँ से अटैच है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, अंदर वाले इसको पार्ट को हम बोलते हैं, अंदर की तरफ जो पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, डेट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से तो आपके ओव्यूल अटैच होते हैं, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे अटैच होते हैं ओव्यूल्स आपके, यहाँ पे क्या है, डेट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये कैसा होता है, कुशन लाइक हमारा होता है, ये हमारा कुशन लाइक होता है ना। तो यहाँ पे क्या ओव्यूल अटैच होते हैं, हमारा कुशन लाइक होता है। फिर इसके बारे में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब आपके देखो कई सारे कार्पेल आके इकट्ठा हो जाते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे कार्पेल के बारे में, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इसको पूरे को हमने बोला है कार्पेल, पूरे को हमने बोला है कार्पेल। तो अब देखिए सेम हम पीछे जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा क्या मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, ट्राइडेल्फस, तो ऐसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्पेल और वो सारे कार्पेल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कार्पेल अगर आपकी यूनाइटेड होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये मान लो रिम आ गया हमारा, इसमें हमारे कार्पेल आ गई है। अब मैं ऐसे ही सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे मान लो कार्पेल आ गए यहाँ पे, ये बेसल बल्ज पार्ट ओवरी मान लो है ना, ये आपके यहाँ पे कार्पेल आ गए, लेकिन आपस में क्या है, फ्री है, ये आपस में फ्री है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो फ्री हो जाएंगे तो क्या कह जाएंगे हमारे, देखो पहली बात तो जब फ्री होते हैं मैंने आपको बताया कि हमारे एपोकार्पस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्री में, एपोकार्पस कहलाते हैं। ये हमारे जब फ्री होंगे तो हमारे एपोकार्पस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या दिया है, देखिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है यहाँ पे लोटस और रोज, ये हमारा होता है लोटस और रोज। लेकिन एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर तो हमारे 12th की एनसीईआरटी में दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वहाँ पे आपका एग्जाम्पल और दिया हुआ है माइकेलिया। क्या दिया आपका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल वहाँ पे दिया हुआ है माइकेलिया। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद करना है, तीनों हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं। किसके एग्जाम्पल, ये एपोकार्पस के। जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कार्पेल हमारे अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं, तो ये हमारा हो गया एपोकार्पस। लेकिन अगर ये फ्यूज हो जाए, मान लो अलग से नहीं बना रहा हूँ, ये फ्यूज कर दे रहा हूँ, मान लो ये आपस में फ्यूज हो जाए, जुड़ जाए आपस में, ये हमारे आपस में जुड़ जाए। तो जब ये आपस में जुड़ जाएंगे भाई, पूरा मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम्पल तो लिखने ही पड़ेंगे। ये हमारा मान लीजिए थैलेमस, यहाँ पे हमारे ये यहाँ पे कार्पेल हमारे पाए गए, ठीक है। ये बेसल बल्ज पार्ट ओवरी बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्टिग्मा होगा, है ना। तो ये आपस में अगर आपस में जुड़ जाएं, ये आपस में जुड़ जाएं, ये आपस में अटैच हो जाए, एक दूसरे में फ्यूज हो जाए, तो इसको हम टर्म को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सिंकार्पस। जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये कहलाएंगे हमारे सिंकार्पस। ये हमारे सिंकार्पस कहलाएंगे जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जब ये फ्यूज होंगे, कैसे होंगे, जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो हमारे ये सिंकार्पस कहलाएंगे। तो सिंकार्पस में आपका एग्जाम्पल क्या दिया है, लिख लीजिए। सिंकार्पस एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है मस्टर्ड टोमेटो, ये आपका मस्टर्ड टोमेटो। और एक आपका 12th की एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, 12th की एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आपका दिया हुआ पापावर, ठीक है। ये हमारे 3 एग्जाम्पल आपको याद करना है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंकार्पस, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आप फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा ओवरी क्या बना लेता है, ओवरी हमारा बना लेता है फ्रूट, और ओव्यूल्स आपके क्या बना लेते हैं, ओव्यूल्स हमारे बना लेते हैं सीड। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखो, गाइनोफियस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज मेड अप वन और मोर कार्पेल। जब ये कार्पेल से हमारा बना होता है, एक कार्पेल हो सकती है, बहुत सारी कार्पेल भी हो सकती हैं। द कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट कौन कौन होंगे, ऊपर होगा आपका एक स्टेग्मा, ये आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल होता है जिससे पॉलन ग्रेन आपके नीचे ओवरी में जाते हैं। नीचे हमारा बेसल बल्ज पार्ट ओवरी पाया जाता है जिससे हमारे ओव्यूल अटैच्ड होते हैं, है ना। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। ये हमारी स्टाइल जाती है नीचे, हमारा बेसल बल्ज पार्ट होता है, वही यहाँ पे बोल रहा है।
द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा, ये ऊपर स्टिग्मा से आपका स्टाइल ओवरी को अटैच करता है, ओवरी और स्टिग्मा को स्टाइल आपका ये अटैच करता है, ठीक है। स्टाइल, द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा, मैंने आपको बता दिया। द स्टिग्मा इज यूजली द टिप ऑफ द स्टाइल, ये हमारा टिप पे पाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स, यानी पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे आपके पड़ जाते हैं, ठीक है। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको देखिए बताया कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे हमारा होता है, बल्ज पार्ट होता है, इसके अंदर हमारे देखिए ओव्यूल्स यहाँ पे अटैच होते हैं अंदर की तरफ, है ना। ये हमारा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, देखो मैंने आपको बताया कि हमारे अगर फ्री होंगे तो कैसे कैसे फ्री होंगे, जब आपस में कई सारे होंगे तभी तो फ्री होंगे, या तो अटैच होंगे, सॉरी जुड़े हुए होंगे आपके, दे आर कॉल्ड। मैंने आपको क्या बताया, जब फ्री होंगे ये, when more than one carpel is present they may be free as in lotus और रोज, मैंने आपको दो एक एग्जांपल और बोला माइकेलिया, दे आर कॉल्ड एपोकार्पस, जब ये फ्री होंगे तो एपोकार्पस कहलाएंगे। जब ये फ्यूज होंगे सिंकार्पस क्या होगा, सिंकार्पस होगा। व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज, जब आपके कार्पेल फ्यूज होंगे दे आर कॉल्ड सिंकार्पस। एग्जांपल आपका क्या है, मस्टर्ड, टोमेटो, और मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है पपावर, पावर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया हुआ है। यहाँ पे अब कह दिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है कि ओव्यूल्स आपके सीड बन जाते हैं और ओवरी आपके फ्रूट्स बन जाते हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट्स भी आपने पढ़े होंगे, जहाँ पे ओवरी के अलावा आपके पेटल्स वगैरह मतलब कि थैलेमस वगैरह भी रोल वहाँ पे प्ले कर देते हैं, थैलेमस, ठीक है। एप्पल हो गया, जैसे आपका कैसी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, सब चीज़ें भी आपके एनसीईआरटी में ही दी हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी। देखिए प्लेसेंटेशन क्या होता है, मैंने तो अब हम देख लेते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन में मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए कि प्लेसेंटेशन का एक्चुअली में मतलब क्या है। देखो प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है, ये मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखो प्लेसेंटेशन, ये देखिएगा होता है कि इसमें जो हमारा ओवरी है, मैंने बताया आपको बेसल बर्ड पार्ट जो मैंने आपको बताया, हमारा ओवरी का, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो बेसल बर्ड पार्ट ओवरी है, ये ऊपर हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो ओवरी में देखिए जो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स मैंने बताई आपको, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, यानी ओवरी के अंदर, विद इन द ओवरी। ये देखिए ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स की अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्यों, क्योंकि जो इसका ओवरी का अंदर वाला पार्ट होता है, ये अंदर साइड का, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा से लगे होते हैं ओव्यूल, इसलिए हमने इसका नाम दिया है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन आपका देखिए कई टाइप का हो सकता है, जैसे आपका मार्जिनल हो गया, एक्जाइल हो गया, पैराइटल हो गया, बेसल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया, ये सब हमारे प्लेसेंटेशन होते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन के टाइप भी मैंने आपको देखिए बोल करके बता दी, सारी यहाँ लिखने में थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक लिख करके सीधे बता देता हूँ। देखो तो पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कौन सा, पहले हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे मैंने आपको बताया मार्जिनल। तो पहले हम पढ़ लेंगे यहाँ पे मार्जिनल, पहले हम पढ़ लेते हैं मार्जिनल। देखिए हमें इसके वर्ड ही बहुत कुछ बता रहा है। मार्जिनल मतलब कि मार्जिन्स, मार्जिन्स मतलब क्या होता है, किनारा, है ना। देखिए जैसे हम देखें, ये हमारा देखिए दिया है, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने मान ली बना लिया। तो ये हमारा देखिए अंदर की साइड बहुत, जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पी का, इसके एग्जांपल है पी। तो यहाँ क्या होता है, जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं, तो आपने देखा जो हम लोग मटर को फाड़ते हैं, उसकी फली को फाड़ते हैं, तो जिस तरफ आपके मटर अटैच होते हैं ना, जिस तरह आपके मटर यहाँ पे अटैच होते हैं, इधर भी देखिए कुछ आपके ऐसे अटैच होते हैं, है ना। तो जहाँ से अटैच होते हैं उसको हम देखते हैं थोड़ी सी मोटी रहती है, जो आपका ये वेंट्रल पार्ट रहता है, थोड़ा सा ये मोटा रहता है, किसमें, तो ओव्यूल्स आप किसमें अरेंज होते हैं, ओव्यूल हमारे इस रिज में अरेंज होते हैं, किसमें, इसमें, इसको हमने बोल दिया रिज, इस रिज में अरेंज होते हैं, इसको हमने बोला वेंट्रल सचर, ठीक है।
ये क्या है, वेंट्रल सचर हम इसको बोलते हैं, रिज में होते हैं ये, किसमें, वेंट्रल सचर, वेंट्रल सचर। इसमें आपकी अरेंजमेंट देखिए यहाँ पे होती है, किसकी, ओव्यूल्स की, ओवरी में। तो इसको हमने क्या बोला, फॉर्म में रिज इन टू रोज, फॉर्म रिज, फॉर्म्स रिज इन टू रोज। दो रो यहाँ पे देखने मिलती है, एक देखिए ये है, एक ये है। इनमें आपके देखिए एक इधर लगे हैं ओव्यूल्स, एक आपके ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। तो ये क्या है, डेट इज मार्जिनल, इसके मार्जिन पे ओव्यूल्स आपके अटैच है। ये हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसमें एग्जांपल आपका क्या है, पी हमारा एग्जांपल है। अब देखिए मार्जिनल के बाद मैंने आपको बताया एक जाइल, एक जाइल में हमारा क्या होता है, एक जाइल में देखते हैं इसमें प्लेसेंटा आपको देखिए बीच में होते हैं, एक जीएल होता है, लेकिन ये अटैच किससे होते हैं, मल्टीलोक्यूलर ओवरी से। देखो मैं आपका इसको डायग्राम से बताना चाहूंगा, क्योंकि इसका डायग्राम देखो, ये देखो मैंने आपको बोला एक जाइल प्लेसेंटेशन, ठीक है, ये मैंने बोला एक जाइल प्लेसेंटेशन। तो एक जाइल में क्या है, देखिए आपके ओव्यूल्स क्या होते हैं कि मल्टीलोक्यूलर ओवरी से अटैच होते हैं। देखिए एक ये आपका हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, तीन हो गए। यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी से आपका अटैच होता है गिल में। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा आपका एक जीएल होता है, ठीक है, प्लेसेंटा हमारा एक जीएल होता है, और यहाँ पे क्या, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक जाइल। ओव्यूल्स आपके किससे अटैच होते हैं, मल्टीलोक्यूलर ओवरी से। देखो मल्टीलोक्यूलर ओवरी, एक ओव्यूल आपका ये है, एक ओव्यूल ये है, एक ओव्यूल ये है, एक ओव्यूल ये है, एक ओव्यूल ये है, यानी कई सारी मल्टीलोक्यूलर। यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर मतलब कि दो तीन लोक्यूल, तीन लोक्यूल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनसे हमारे ओव्यूल्स अटैच हैं। इसलिए मैंने बोला, और कहाँ पे, एक्सिस पे अटैच है ना, एक्सिस पे अटैच है, इसलिए इसका एग्जाम्पल हम दे दिया एक जाइल। एक जाइल का मैं आपको अगर ट्रिक बताना चाहूँ तो हम इसको बोलते हैं ACT, एक्ट लाइक लेमन, एक्ट लाइक लेमन, यानी एक जाइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका देखिए मैंने आपको बोला एक जाइल प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, लिख देता हूँ अलग से इधर देखो। तो सी फॉर आपका होता है चाइना रोज, सी फॉर है हमारा चाइना रोज। मैं आपको इसके एग्जांपल है बता रहा हूँ। तो मैं क्या, टोमेटो, अच्छा आप एक काम करो, टोमेटो ले और उसको ऊपर से जिस तरफ से वो अटैच होता है उस तरफ से, चाहे उसके जस्ट अपोजिट से आप उसको कट करो, तो आपको देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए दिखाई देगा। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे कट से दिखाई देंगे उसमें, ऐसे ऐसे देखो, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है, एक्ट लाइक लेमन, थर्ड एग्जांपल है हमारा लेमन। तो ये तीन एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि इसमें मल्टीलोक्यूलर ओवरीज यानी बीच में आपके एक चीज में बिल्कुल प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक जाइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद है पैराइटल। देखिए पैराइटल प्रेजेंट का मतलब होता है, देखो पैराइटल मतलब होता है यहाँ पे पेरीफेरल, ठीक है। ओव्यूल यहाँ पे क्या होता है, इनर वॉल से अटैच होते हैं ओवरी के, लेकिन किसमें, पेरीफेरी पे, ठीक है, पेरीफेरी पे। हाँ मैं इसका भी तो बता दूं आपको। देखो जब टोमेटो को आप कट करेंगे तो हमें देखिए टोमेटो में ऐसे 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 स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, है ना। और उन्हीं में आप देखेंगे यहाँ पे ये अटैच आपको दिखाई देंगे, ऐसे स्ट्रक्चर हमको टोमेटो में दिखाई दिया, यानी उसमें लोक्यूल बन जाते हैं ओवरी के, ठीक है। इसमें तीन जैसे आपके दिखाए गए हैं। फिर मैंने बोला पैराइटल। देखो पैराइटल में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें ये आपका पैराइटल का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पेन यार मेरा आज फिर नखरे करने लगा। देखो ये है पैराइटल, ठीक है। तो पैराइटल मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पेरीफेरी में ओव्यूल्स हमारे अटैच होते हैं, किसमें, पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब होता है देखिए किनारे पे, बिल्कुल कॉर्नर्स पे, मतलब उसके पेरीमीटर पे हमारे अटैच्ड है। पेरीफेरी मतलब यहाँ पे पेरीमीटर पे ओव्यूल आपके अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, देखो प्लेसेंटा क्या है, पहली बात यहाँ बोला ओव्यूल्स हमारे डेवलप होते हैं यहाँ पे इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ये ओवरी है इसकी इनर वॉल पे हमारे अटैच्ड है, देखो। लेकिन यहाँ पे आपके क्या, पेराइटल है, पेरीफेरी, यानी आपको देखिए पेरी मतलब कि पेरीमीटर पे बिल्कुल देखिए इसके आपके पैराइटल अटैच। लेकिन इसमें एक चीज आपको और टर्म दी है, फाल्स सेप्टम। यहाँ पे क्या ओवरी आपकी एक फाल्स सेप्टा बना लेती है, जिससे कैसी बाइलोक्यूलर ओवरी आपकी हो जाती है। कैसी हो जाती है, ओवरी में यहाँ पे दो चैम्बर हमें दिखाई देते हैं, इसलिए कैसी बन जाती है, टू चैम्बर्ड ओवरी बन जाती है।
वैसे ओवरी आपकी 1 चैम्बर्ड होती है, लेकिन ये 2 चैम्बर्ड क्यों बन जाती है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम यहाँ पे बना लेती है ना। तो ये कैसा 2 चैम्बर्ड ओवरी आपकी बन जाती है। ओव्यूल्स आपके कैसे पेरीफेरी पे यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, बस आपको इतना याद रखना। और इसका देखिए आपको याद रखना है क्या, इसका याद रखना एग्जाम्पल। तो आपको इसकी एक ट्रिक बता दूं, परी मस्ट आर्ग्यू, परी मस्ट आर्ग्यू, ठीक है। तो क्या पराइटल मस्टर्ड, यहाँ पे मस्ट है मतलब मस्टर्ड, आर्ग्यू मतलब है आरजी मून, आरजी मून। ये इसके हमारे लास्ट में एन भी है ना, यहाँ पे आ नहीं रहा तो आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको भी समझा भी दूंगा। तो ये हमारा देखिए हो गया पराइटल का एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया। अब हमारा आगे देखिए फ्री सेंट्रल। अब फ्री सेंट्रल मतलब क्या है? पहली बात तो सेंटर पे है, दूसरा बात फ्री है, बिल्कुल कैसी है? सेंटर पे है और फ्री है। तो फ्री सेंट्रल में हमारे देखिए सेप्टा वेप्टा देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे ओव्यूल्स हमारे सेंटर पे बिल्कुल अटैच्ड है, देखो है ना, बिल्कुल सेंटर पे अटैच है। कैसे? फ्री है, आसपास कुछ यहाँ पे सपोर्ट वोपोर्ट नहीं है ना, कोई कट वट जैसे आपके मल्टी लोक्यूलर ओवरी में देखिए अलग अलग लोक्यूल बनी हुई थी, इसलिए कैसा ये फ्री सेंट्रल, ये हमारा है फ्री सेंट्रल, है ना। तो फ्री सेंट्रल देखिए हो गया। तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि देखो ओव्यूल आपके क्या सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं और सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट। कोई सेप्टा आपको दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे आपके क्या होता है? सेप्टा अब्सेंट होता है, सेप्टा अब्सेंट होता है। यहाँ पे हमें कोई सेप्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कैसा है? फ्री सेंट्रल है। इसके देखिए मैं इसकी एग्जांपल बता दूं आपको, पी डी एफ फ्री सेंट्रल है ना। ये देखो क्या होता है कि ये लास्ट में हमारा देखिए फ्री सेंट्रल आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए इसके एग्जांपल हमारे क्या होते हैं, दैट इज प्राइमरोज एंड डायंथस, ठीक है। प्राइमरोज आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए, प्राइमरोज और ये क्या है? डाइएंथस, डाइएंथस, ये हमारा डाइएंथस, इसके ये एग्जांपल। यहाँ पे फ्री सेंट्रल मतलब सेंट्रल एक्सिस पे हमारे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ओव्यूल आपके सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं, सेप्टा एब्सेंट होता है। एग्जांपल ही मैंने आपको बता दिया। एक हमारा लास्ट बचता है कौन सा? बेसल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बेसल प्रेजेंटेशन जो होता है, यहाँ पे ओव्यूल आपके बिल्कुल बेस पे अटैच होता है। ओव्यूल कहाँ पे अटैच होता है? बिल्कुल बेस पे हमारा अटैच होता है। प्लेसेंटा पहली बात तो ये बेस पे डेवलप होता है, ठीक है। फिर ओवरी के बेस पे बिल्कुल प्लेसेंटा डेवलप होता है, फिर सिंगल ओव्यूल अटैच होता है इससे, है ना। देखो ये आपका ओवरी है, ठीक है। यहाँ पे बेस पे आपका मान लीजिए हमारा ओव्यूल बिल्कुल देखिए बेस पे अटैच्ड है, ये आपका ओव्यूल है। बेस पे हमारा ओव्यूल यहाँ पे अटैच, बेस पे मतलब कि ओवरी ने डेवलप करके प्लेसेंटा बनाया हुआ है ना। यहाँ पे प्लेसेंटा आपका किसमें? बेस में है ओवरी के, और इसमें देखिए आपका सिंगल ओव्यूल दिखाई दे रहा है, हमारा सिंगल ओव्यूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैसा है? बेसल, बेसल बेस में है पहली बात, और यहाँ पे सिंगल है, तो हमारे ये बेसल का एग्जाम्पल हो गया। इसका मैं ट्रिक बता दूं आपको याद करने के लिए, देखिए तो आप याद कर लीजिए यहाँ पे बास्केट फुल ऑफ, बास्केट फुल ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, एंड मैरीगोल्ड, ठीक है। तो बास्केट आपकी मैरीगोल्ड और सनफ्लावर से भरी हुई है। तो बी फॉर बेसल, एग्जाम्पल हो गया सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिया, मैंने समझा दिया आपको। अब चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। प्लेसेंटेशन ही पढ़ा रहा था ना मैं, देखिए प्लेसेंटेशन में हमारा क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन, मैंने आपको बता दिया। प्लेसेंटेशन आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे मार्जिनल हो गया, एक्जाइल हो गया, पैराइटल हो गया, बेसल हो गया, सेंट्रल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया, है ना। हमारे में फ्री सेंट्रल सेंट्रल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए मार्जिनल मैंने आपको बताया, मार्जिन पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पी, यहाँ पे आपका वेंट्रल सचर पे, ठीक है। मार्जिन्स पे आपके एक रिज जो फॉर्म होती है मोटी सी, उसमें आपके ओव्यूल्स अटैच होते हैं। प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म से रिज अलोंग द वेंट्रल सचर ऑफ द ओवरी, ओवरी के वेंट्रल पार्ट में वेंट्रल सचर पे आपका एक रिज फॉर्म कर लेता है। रिज मतलब
ये मैंने रिज बनाया था ना जिसपे हमारे ओव्यूल्स अटैच थे, ठीक है। एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज, रिज में हमारे ओव्यूल्स बोर्न होते हैं। यहाँ पे कितने 2 रोज में, क्योंकि हमारे ये मटर है, एक इसमें होता है एक इसमें होता है। हम 2 फली को फाड़ते हैं तो कुछ हमारे एक दूसरे फली में आ जाते हैं, जब उसके 2 टुकड़े करते हैं कुछ हमारे दूसरे फली में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा पी, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर मैंने आपको बताया एक्जाइल, यानी ये एक्सेस पे प्रेजेंट होते हैं और मल्टीलोक्यूलर ओवरी बना लेते हैं, मैंने आपको बोला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्जियल, बीच में बिल्कुल प्रेजेंट होता है एक्सिस में, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट्स मल्टीलोक्यूलर ओवरी, यानी मल्टीलोक्यूलर ओवरी से हमारे यहाँ पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे बन गया, ऐसे आपके टोमेटो में दिखाई देता है। टोमेटो अगर काट के आप देख सकते हो, बीच से उसको कट कर दो तो ऐसे आपको दिखाई देगी स्ट्रक्चर सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी से आपके फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ क्या, द प्लेसेंटा इज सेड टू बी एक्जाइल, वहां पे हम बोलते हैं प्लेसेंटा को एक्जाइल, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल क्या होते हैं, एक्ट लाइक लेमन, यानी ए फॉर एक्जाइल, सी फॉर चाइना रोज, टी फॉर टोमेटो, एल फॉर लेमन। मैंने आपको देखिए ट्रिक बता दी है, एक्ट लाइक लेमन। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हमारे एग्जाम्पल्स आपके देखने के लिए हो जाएंगे। देन मैंने आपको बताया पेराइटल, यहाँ पे आपके ओव्यूल्स के कहाँ, पेरीफेरी पे अटैच्ड है। ये देखिए ओव्यूल्स हमारे पेरीफेरी पे अटैच्ड हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया पेराइटल, देख लेते हैं यहाँ भी। इन पेराइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी के इनर वॉल पे डेवलप्ड होते हैं, और ऑन द पेरीफेरल पार्ट, यहाँ पे हमारे पेरीफेरल पार्ट में दिए हुए ना, पेरीफेरल पार्ट में आपके यहाँ पे डेवलप्ड होते हैं कौन क्या, ओव्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरी आपकी वैसे तो 1 चैम्बर्ड होती है, मैंने आपको बोला ना, हमें 1 चैम्बर्ड दिखाई भी गई एनसीईआरटी में, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम। मैंने आपको बोला ना, ये एक फाल्स सेप्टम बना लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमारी ओवरी 2 चैम्बर्ड हो जाती है। ओवरी हमारी कैसी हो जाती है, 2 चैम्बर्ड। वैसे तो आपकी 1 चैम्बर्ड होती है, लेकिन ये फॉल्स सेप्टम की वजह से कितनी 2 चैम्बर्ड आपकी हो जाती है। मैंने आपको देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या बताया, परी मस्ट आर्ग्यू, ठीक है। पेराइटल में आपके मस्टर्ड हो गया और आर्जिमोन हो गया, मैंने आपको ये बता दिया है। फिर क्या है, फिर मैंने आपको बताया फ्री सेंट्रल, यानी बिल्कुल सेंट्रल पे अटैच होते हैं आपके ओव्यूल्स और बिल्कुल फ्री होते हैं। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, यहाँ पे हमें सेप्टा देखने के लिए नहीं मिलता, मैंने आपको बताया है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया डायंथस और प्राइमरोज। द प्लेसेंटा को मैंने क्या बोला था, फ्री सेंट्रल, मैंने आपको बोला है। देखो एक डायग्राम आपको फिर से एक बार दिखा दूं, ये देखो ओव्यूल्स आपके सेंटर पे अटैच है, यहाँ पे कोई सेप्टा हमें दिखाई नहीं दे रहा है और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था बेसल प्रेजेंटेशन, मैंने ये जस्ट बिल्कुल लास्ट में आपको बताया है बेसल प्रेजेंटेशन। तो इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा आपका डेवलप होता है। और यहाँ पे क्या, सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट, सनफ्लावर मैरीगोल्ड मैंने आपको एग्जाम, ये क्या बास्केट फुल ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड मैंने आपको बताया है। तो बास्केट हो गया बेसल, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड उसके एग्जांपल्स हो गए। देखो यहाँ पे बिल्कुल बेस पे ओव्यूल आपका अटैच्ड है, ये देखिए बेस पे हमारा ओव्यूल बिल्कुल अटैच्ड है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फ्रूट के बारे में, ठीक है। अब मैं फ्रूट के बारे में आपको कुछ चीजें देखिए, पहले आपको मैं कुछ कॉमन चीज यहाँ पे देखिए बता देता हूँ। देखो हमें देखिए पता है और ना पता हो तो मैं बता दूंगा आपको कि जब मैंने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बताया, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में आपके ओव्यूल्स मैंने बताया। जब हमारा फ्रूट डेवलप हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, जो हमारा ओवरी होता है, तो ओवरी के लिए टर्म यूज किया गया राइपेंड ओवरी। जब आपकी ओवरी राइपेंड हो जाती है तो ये क्या बना लेती है, फ्रूट। ओवरी हमारी फ्रूट बना लेती है, ठीक है। और ओव्यूल्स हमारे सीड बना लेते हैं, ओव्यूल्स हमारे बना लेते हैं सीड, ठीक है। ओव्यूल हमारे सीड बना लेते हैं और ओवरी हमारी फ्रूट बना लेती है। तो हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे, देखिए ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ फ्रूट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको पहले देखिए बता देता हूँ। बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, जितना दिया है मैं उसके आसपास ही आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। देखिए तो मैंने आपको बोला ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स
एक तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा फॉल्स फ्रूट। ठीक है, देखिए ट्रू फ्रूट हमारे क्या होता है, जो हमारे ओवरी से डेवलप होते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम फ्रॉम ओवरी, डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, जो आपके ओवरी से डेवलप होते हैं ये हमारे होते हैं ट्रू फ्रूट्स। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आपके ट्रू फ्रूट्स के क्या है, मतलब कि सारे फ्रूट्स ही हमारे ट्रू फ्रूट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशली आपको फॉल्स फ्रूट्स के एग्जांपल देखिए बताना चाहूंगा। ये क्या होते हैं, व्हेन अदर पार्ट्स टेक व्हेन अदर पार्ट टेक प्लेस व्हेन, देखो मैं आपको सीधे बता देता हूँ, व्हेन अदर पार्ट्स कंट्रीब्यूट, व्हेन अदर पार्ट्स कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन, अदर पार्ट कौन से, अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी है यहाँ पे, अदर पार्ट्स कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट्स। अब वो अदर पार्ट क्या हो सकता है आपका, देखिए थैलेमस हो सकता है, मैं आपको मिटा देता हूँ, काम का नहीं है। देखिए अदर पार्ट में हमारे थैलेमस हो सकता है, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन करने में। जैसे आपको देखिए एग्जांपल दिया हमारे इसमें, एप्पल, कैस्यू, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये हमारे होते हैं फॉल्स फ्रूट्स, ये हमारे फॉल्स फ्रूट देखिए होते हैं, और बाकी सब आपके होते हैं ट्रू फ्रूट्स। तो मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज मैंने आपको बताया कि हमारी ये ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है ना, और आपके उससे ओवरी से आपका फ्रूट बनता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, देखिए हमारे फ्रूट क्या होते हैं, मोस्टली फर्टिलाइजेशन से बढ़ते हैं। ठीक है, जब मेल फीमेल फर्टिलाइज करता है तब हमारे फ्रूट बनते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स आपके विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। ठीक है, ये हमारा 12th में भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है। व्हेन फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, व्हेन फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये हमारे होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। हमारे एग्जांपल दिया हुआ है बनाना। ठीक है, ये आपके होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आपके ये होते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल है बनाना। ठीक है, ये आपका बनाना इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रूट देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जब हमारी फ्रूट की जो है वॉल होती है, फ्रूट में आपके वॉल भी तो होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो पेरिकार्प होती है, तो पेरिकार्प आपकी फ्लेशी भी हो सकती है। देखो मैं आपको बताऊं, पेरिकार्प हमारी है फ्रूट की लेयर्स। ठीक है, पेरिकार्प हमारी फ्रूट की लेयर होती है, अंदर सीड होता है। देखिए क्या होता है अगर ये फ्लेशी हो जाए, ठीक है, जो पेरिकार्प होती है या कि फ्रूट की वॉल होती है, फ्रूट की वॉल होती है, तो ये आपकी कैसे ड्राई भी हो सकती है और फ्लेशी भी हो सकती है, ड्राई और फ्लेशी हो सकती है। ठीक है, फ्रूट की जो वॉल होती है तो ड्राई होगी या तो फ्लेशी होगी, लेकिन जब ये थिक और फ्लेशी होगी, मतलब ये अगर थिक और फ्लेशी हो जाए, कैसी, थिक और, देखो राइटिंग में थोड़ा काम चला, आज मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है, तो जब आपकी थिक और फ्लेशी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी लेयर में, बाहर वाली हमारी हो जाएगी एपीकार्प। एपी का मतलब क्या होता है, एपी मतलब अपॉन, एपी मतलब देखिए सबसे हम बाहर की तरफ ही बात करते हैं, बाहर वाली हमारी हो जाएगी एपीकार्प, एपीकार्प। सबसे अंदर वाली हो जाएगी आपकी एंडोकार्प, पहले मैं आपको 3rd नंबर की बता दे रहा हूँ, ये हमारी हो जाएगी एंडोकार्प। ठीक है, और दूसरी हमारी हो जाएगी इनके बीच में मीसोकार्प, मैं आपको अभी याद भी करवा देता हूँ, देखो कैसे, ये हमारी हो जाएगी मीसोकार्प। तो मैंने आपको देखिए बताया हुआ है कि एक्टोडर्म एनिमल किंगडम में, ठीक है, ये फिर मैंने आपको बताया है एंडोडर्म अंदर की तरफ, बीच में मैंने बताया आपको मेसोडर्म, सेम यहाँ पे भी अंदर वाली हमारी मीसोकार्प हो जाएगी और बाहर वाली आपकी
बीच वाली मीसोकार्प, अंदर वाली एंडोटर्म, बाहर वाली आपकी एपीकार्प हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या दिए हुए एनसीईआरटी में, यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे एग्जाम्पल दिए मैंगो और कोकोनट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड किया गया है ड्रूप, एक वर्ड हमारा यूज किया गया है ड्रूप। ठीक है, तो ड्रूप में हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे हमारी एंडोकार्प जो होती है, वो जो हमारी एंडोकार्प होती है, वो जब हमारी हार्ड होती है, जो एंडोकार्प होती है, एंडोकार्प ये हार्ड और स्टोनी होती है, पत्थर की तरह मजबूत। ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं ड्रूप, हम इनको बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ड्रूप। हमारे एग्जाम्पल क्या दिए, हमारे एक एग्जाम्पल दिया है मैंगो। ठीक है, एक दिया है कोकोनट। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए कि मैंगो में हमारे अंदर देखिए जो गुठली देखने को मिलती है, जो हमारा सीड देखने मिलता है बड़ा सा, कितना मजबूत होता है, हार्ड होता है बिल्कुल, डेट इज कॉल्ड एंडोकार्प। लेकिन आप कोकोनट में देखेंगे, जो हमारी कोकोनट नारियल का आपने उठा के देखा होगा ना हाथ में, तो जो बाहर आपकी एक लेयर दिखाई देती है जिसमें आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके यहाँ पे कोकोनट में, वो हमारे मीसोकार्प कहलाते हैं। मैं आपको भी डायग्राम से समझा दूंगा। और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन पे बनी होती है, जो बिल्कुल हार्ड होता है, जिसको हम तोड़ते हैं पत्थर से, वो हमारा होता है एंडोकार्प। देखिए एंडोकार्प यहाँ पे बाहर होता है आपका, मीसोकार्प के बाद एंडोकार्प होता है। यहाँ पे तो आपको मैंगो में डायरेक्ट क्लियर ही है। और ये कैसी मोनोकार्पेलरी होती है, कैसी एक ही कार्पेल देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, मोनोकार्पेलरी और सुपीरियर ओवरीज आपकी होती हैं। कैसी, मोनोकार्पेलरी ये आपकी होती है, मोनोकार्पेलरी होती हैं। मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, अब ये सुपीरियर इन्फीरियर मत पूछा, मैं आपको पहले इसलिए बता चुका हूँ, सुपीरियर इन्फीरियर हाफ इन्फीरियर, ये कैसे मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से मिलकर दोनों बने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बोला ना कि देखिए कोकोनट हमारी जो फाइब्रस होती है, जो बाहर होती है, फाइब्रस होती है जो बाहर की तरफ होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपके होते हैं मीसोकार्प। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, वो हमारे मीसोकार्प होते हैं। जो उसके बाद आपकी एक मजबूत लेयर पाई जाती है, जो स्टोनी हार्ड होती है, वो आपकी एंडोकार्प होती है। ठीक है, वो आपकी एंडोकार्प होती है। तो फिर मैं आपको अब पढ़ा देता हूँ। देखो फ्रूट के बारे में पढ़ा था, यहाँ कुछ चीजें नहीं दी, फिर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो एनसीईआरटी में आपकी कहीं ना कहीं तो दी हुई हैं। देखो तो फ्रूट के बारे में क्या है, देखिए द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। हमें पता है भाई फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे फ्रूट से देखने के लिए मिलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इट इज मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी। आपके मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी होते हैं जब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं ना ये सब फ्रूट्स। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमको पता है ये। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको मैंने बताया कि इफ अ फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे आपका बनाना एग्जाम्पल हमारा होता है, जैसे आपका बनाना, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स वगैरह से जैसे ऑक्सीजन वगैरह आ गए, जिंक के साथ में मिलकर कैसे बना लेते हैं यहाँ पे फ्रूट। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर क्या है यहाँ पे याद रखना, फिर क्या है, जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल। फ्रूट के अंदर वॉल होती है, जैसे आप मैंगो ले लो तो ऊपर आपकी वॉल एक दिखाई देती है ना, तो वॉल ही देखिए इनके ऊपर होती है और पेरिकार्प होगी, नहीं फिर वॉल होगी या तो पेरिकार्प होगी, और सीड भी हमारा होगा, ये भी हमको पता है। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर पेरिकार्प देखिए आपकी ड्राई भी हो सकती है और फ्लेशी भी हो सकती है। ड्राई होगी तो कोई बात नहीं देखिए, लेकिन अगर फ्लेशी होगी आपकी पेरिकार्प, इफ द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी, अगर इसमें फ्लेशी होगी, मोटी सी होगी पेरिकार्प, ठीक है, और फ्लेशी होगी, तो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। बाहर आपकी आ जाएगी डिफरेंशिएटेड इनटू, बाहर वाली आपकी हो जाएगी एपीकार्प, ठीक है, मिडिल वाली आपकी हो जाएगी मीसोकार्प, और अंदर वाली आपकी हो जाएगी एंडोकार्प। एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, एपी मतलब बाहर। ठीक है, मैंने आपको देखिए एग्जांपल बताया मैंगो और कोकोनट। आपको मैंने यहाँ पे आपके डायग्राम नहीं दिया गया, देखिए डायग्राम स्टाइल में आपको समझाऊं। देखो मैंने आपको बताया
मैंगो और कोकोनट। ये देखिए बाहर की तरफ हमारी ईपी कार्ब देखिए यहाँ दी है, ठीक है, दी हुई है। इसमें क्या देखिए हमारा खाने वाला जो मैंगो वाला पार्ट होता है ये हमारा मीसोकार्प होता है। ये हार्ड और स्टोनी जो इसमें सीड पाया जाता है डेट इज एंडोकार्प। लेकिन यहाँ पे आपका एंडोकार्प बाहर पाया जाता है, ये हार्ड वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो हमारे फाइब्रस स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, जो हमारे फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारे होते हैं मीसोकार्प। और यहाँ पे मीसोकार्प क्या होता है, यहाँ पे एडिबल पार्ट होता है मीसोकार्प। मीसोकार्प होता है आपका एडिबल पार्ट, कहाँ पे, मैंगो में। यही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। सीड हमारा देखिए, सीड तो आपको पता ही है, सीड हमारा अंदर पाया जाता है इन दोनों में। बाकी मेन हमारा यहाँ पे क्या था, एंडोकार्प की बात हम कर रहे थे। देखो ये एंडोकार्प तो मैंने आपको बता दी। फिर क्या है, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप। ड्रूप कौन से, जिनकी क्या है, डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरेज। ड्रूप बोलते हैं जिनकी स्टोनी एंडोकार्प होती है, ठीक है, एंडोकार्प जिनकी स्टोनी और हार्ड होती है। मैंने आपको बोला कि हमारे मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरीज से बने हैं, ठीक है। सुपीरियर ओवरीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हाइपोगाइमस में, हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस, इपीगाइमस मैंने आपको बताया ना। मोनोकार्पलरी होता है जहाँ पे एक कार्पेल से बने होते हैं, मतलब एक ही गाइनोसियम हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे आपका फेबेसी में था। एंड आर वन सीडेड, एक ही सीड इनके अंदर देखिए पाया जाता है। द मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू। पेरिकार्प किस में डिफरेंशिएट होते हैं मैंगो में आपके, देखो आउटर आपकी एपीकार्प होती है, पेरिकार्प देखी होती है ना तो बाहर की तरफ, तो आपकी एपीकार्प हो गई मैंगो में, है ना। मिडिल आपकी जो फ्लेशी होती है खाने वाली होती है, मैंने आपको बोला एडिबल होती है, डेट इज मीसोकार्प। और इनर आपकी स्टोनी जो होती है डेट इज एंडोकार्प। लेकिन कोकोनट में आपके उल्टा होता है। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप द मीसोकार्प इज फाइब्रस। यहाँ पे क्या होता है कि मीसोकार्प आपका फाइब्रस होता है, मीसोकार्प फाइब्रस होता है, मीसोकार्प फाइब्रस होता है। और एंडोकार्प कैसा होता है, हार्ड होता है। एंडो कैसा होता है, स्टोनी होता है, हार्ड और स्टोनी आपका होता है, ठीक है। ये मैंने आपको देखिए बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं सीड। कुछ चीज यहाँ पे दी हुई है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए मैं सीधे सीधे आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, मतलब कि एक्स्ट्रा आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो सीड हमारा क्या है, सीड हमारा ओव्यूल से बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। ओवरी बनती है फ्रूट में। सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है एक आपका सीड कोट होता है, अंदर एम्ब्रियो होता है जिसमें हमारा एंडोस्पर्म पाया जाता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन वीट। देखो यहाँ पे क्या मैं बता दूं आपको, जो एम्ब्रियो होता है आपका रेडिकल होता है यहाँ पे, ठीक है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। और देखिए रेडिकल क्या रूट से बनता है, प्लीम्यूल और रेडिकल मैंने आपको सारे टर्म पहले ही बताए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है, वेट होता है। अब देखिए यहाँ पे वन कॉटिलेडन जिसमें पाया जाएगा, वन कॉटिलेडन जिसमें हमारा वन कॉटिलेडन पाया जाएगा, डेट इज हमारा क्या मोनोकॉट जो होते हैं इनमें वन कॉटिलेडन ही पाया जाए, जैसे हमारा वीट और मेज हो गया, वीट और मेज हो गया, ये हमारे मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट डाइकॉट क्या है मैं आपको भी बता रहा हूँ जस्ट। और अगर हमारे टू कॉटिलेडन्स पाए जाएंगे, जैसे हमारा ग्राम और पी होगी। चने को आप लीजिए, इसको तोड़िए, उसको दो टुकड़ों में आराम से डिवाइड हो जाएगा बीच से। मटर को लीजिए, इसको छीलिए, उसमें आप तोड़ेंगे तो दो टुकड़ों में आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो जो दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं होते, लेकिन अगर आप मेज को लेंगे, ये चीजें देखिए ऐसे कि हमारे घर में भी होती हैं। जैसे ही आप मेज को लेंगे, उनको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो आपका इरेगुलर तरीके से डिवाइड होगा, वहाँ पे कोई आपको सिमेट्री देखने के लिए नहीं मिलती है। हमारा जो चना होता है, ग्राम होता है, उसमें बीच में आपको ऐसे देखने के लिए मिलता है ना। पी में भी देखिए हमारा ऐसे देखने को मिलता है, उसको तोड़ते हैं तो आराम से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन आपका मेज में ऐसा नहीं, मेज हमारा देखिए ऐसा होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ऐसे कोई डिवीजन नहीं देखने के लिए मिलता है। ये आपके होते हैं डाइकोटिलेडन। हाथ में लीजिए, उसको तोड़िए, अगर दो पार्ट में आराम से डिवाइड हो जाए, डेट इज डाइकोटिलेडन। और यहाँ पे होता है मोनोकोटिलेडन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड, और यहाँ पे मोनोकोटिलेडन का भी देखिए दिया है। तो ये देखिए यहाँ मिल गया, मैं आपको यहाँ पे देखिए समझा देता हूँ। देखो ये हमारे देखिए हमारा डाइकोटिलेडन सीड का एग्जांपल है। तो ये देखिए आराम से टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अगर इसको हम तोड़ना चाहें। जैसे आपको ये ग्राम का मान लीजिए, चने का सीड अपना मान लीजिए, ठीक है, ग्राम। तो ऊपर तो इसके सीड कोट पाया जाएगा,
ये देखिए हाइलम होता है, यहाँ से वाटर, देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा हाइलम जो होता है ये स्कार होता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ से अटैच होता है फ्रूट, इसको हम बोलते हैं हाइलम, यहाँ पे हाइलम बोलते हैं। और एक देखिए आपका होता है माइक्रोपाइल, एक हमारा माइक्रोपाइल होता है। तो देखिए मैं आपको सीधे बता देता हूँ, देखो ये देखिए कॉटिलेडन्स, इनमें हमारा क्या है, फूड मटेरियल स्टोर होता है। ये नीचे हमारा रेडिकल है जिससे हमारा रूट बनता है, ऊपर हमारा प्लीम्यूल है जिससे हमारा शूट बनता है। मैंने आपको पहले इसीलिए बता दिया है सीड लेकर के एक, ठीक है। जहाँ से सीड अटैच होता है वो हमारा हाइलम कहलाता है। उसके नीचे एक आप देखिए स्कार देखने के लिए मिलेगा, वो कैसा है, माइक्रोपाइल है। तो आपका देखिए मैंने आपको बता दिया। ये सब चीजें देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखना कि आपको जो बता देता हूँ, देखो आपको, देखो यहीं से ऊपर वाला पढ़ लिया, ऊपर छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, ठीक है। द सीड कोट आपकी होती है जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। जो आउटर होगा आपका, आउटर वो आपका हो जाएगा टेस्टा, आउटर आपका हो जाएगा टेस्टा, और इनर आपका हो जाएगा टेगमेन, इनर आपका हो जाएगा टेगमेन। आउटर इनर, इनर में देखिए इनर टेगमेन एक जैसा कुछ निकला, दोनों में एन एन है। टेस्ट आपका हो जाएगा आउटर, इनर हो जाएगा आपका टेगमेन। हाइलम क्या है, हाइलम मैंने आपको देखे हुए जस्ट बताया। हाइलम एक स्क्वायर है, वहां पे क्या होता है सीड कोट, देखो सीड कोट पूरी मतलब कि कंटिन्यूअस होगी, लेकिन देखिए हाइलम है जहाँ पे, वहां पे नहीं होगी, हाइलम और माइक्रोपाइल पे। सीड कोट के यहाँ पे क्या है, स्कार है एक, विच मैं आपको यहाँ से पढ़, द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट, यहाँ फ्रूट से आपका सीड अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड हाइलम, ठीक है। हाइलम के ऊपर क्या पाया जाता है, द अबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल, आपका देखिए माइक्रोपाइल भी देखिए हाइलम के पास पाया जाता है। ये देखिए हमारा हाइलम हो गया, ये नीचे हमारा माइक्रोपाइल हो गया। ये आपको मैंने बता ही चुका हूँ। देखिए हमारे कॉटिलेडन्स होते हैं, दो कॉटिलेडन हमारे हो गए, दैट इज डाइकॉट। अगर एक ही दिखाई देगा दैट इज मोनोकॉट। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स। ये देखिए हमारा एक कॉटिलेडन, ये एक कॉटिलेडन हमारा ये है। यहाँ पे हमें दो कॉटिलेडन देखने को मिलते हैं। आपके एनसीईआरटी 12th में एक डिटेल में डायग्राम दिया हुआ, मैं डायग्राम नहीं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए आप यहीं से थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। द कॉटिलेडन्स आर ऑफन फ्लेसी, आपके फ्लेसी भी हो सकते हैं, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, आपके ये फ्लेसी भी हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लीम्यूल। ये आपका मान लीजिए बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस में बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो मैंने बना लिया, ठीक है। ये बीच से मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस बना लिया। इसके एक एंड में हमारा प्लीम्यूल पाया जाएगा और दूसरे एंड में आपका रेडिकल पाया जाएगा। ये आपके क्या है, कॉटिलेडन्स में फूड मटेरियल रिजर्व होता है। ये आपके कॉटिलेडन्स हमारे दिए हुए हैं। तो ये आपका ऊपर की तरफ प्लीम्यूल हो जाएगा, एक तरफ आपका रेडिकल हो जाएगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो आपके दिए हुए, देखिए यहाँ पे आपका एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या देखो, द कॉटिलेडन ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट एट द रेडिकल एंड द प्लीम्यूल। रेडिकल से आपका रूट बन जाता है, मैंने आपको बताया है। प्लीम्यूल से आपका जब हम लोग सीड ग्रो करते हैं, प्लीम्यूल से आपका शूट सिस्टम बन जाता है, मतलब आपका स्टेम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन सम सीड्स सच एज, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए आपके सीड देखिए हमारे दो टाइप के देखने के लिए मिलते हैं, एक एंडोस्पर्मस, एक आपके नॉन एंडोस्पर्मस, जिनके आपका एंडोस्पर्म फूड रिजर्व मटेरियल कंसिस्ट रहता है, ठीक है। जहाँ पे आपका फूड मटेरियल आपका रिजर्व रहता है, तो वहाँ पे आपका देखिए क्या होता है कि एक होता है आपका इसके बेस पर, फूड रिजर्व मटेरियल के बेस पर एंडोस्पर्म, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस एक होता है नॉन एंडोस्पर्मस। तो आपको मैं सीधे सीधे बता दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। देखिए जिसमें हमारा एंडोस्पर्म बचा होता है, जिसमें हमारा एंडोस्पर्म बचा होता है, वो हमारे होते हैं मोनोकॉट सीड्स, ठीक है। वो हमारे होते हैं मोनोकॉट्स, जिनमें एंडोस्पर्म होता है। जिनमें नहीं होता वो आपके होते हैं डाइकॉट। एक एक आपको यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखने हैं, ठीक है।
जैसे हमारा मोनोकॉट हो गया एंडोस्पर्मोसीड, लेकिन आप देखेंगे कि कैस्टर एक डाइकॉट होता है, कैस्टर एक डाइकॉट होता है, कैस्टर जो होता है, कैस्टर जो होता है डाइकॉट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एंडोस्पर्म पाया जाता है। देखो तो मैंने इसलिए एंडोस्पर्म लिखा, ये क्या होता है, एक तो डाइकॉट होता है। लेकिन हमारे सारे कॉटिलेडन्स में मतलब कि एंडोस्पर्म सारे मोनोकॉट्स में आपका एंडोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन एक यहाँ पे भी एक्सेप्शन आपको देखने मिलेगा जिसमें हमारा नॉन एंडोस्पर्मस होगा। यहाँ पे है ऑर्किड, ऑर्किड है ये आपका कैसा मोनोकॉट है, ये हमारा मोनोकॉट है, लेकिन यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म देखने के लिए मिल रहा, सॉरी यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको लिखा दिया। ये हमारा क्या है, डेट इज सॉरी मोनोकॉट है, और आपको यहाँ पे एंडोस्पर्म आपका नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आपके एग्जांपल बहुत से दिए होंगे जिसमें मतलब आपका एंडोस्पर्म नहीं होता, जैसे आपका देखिए पी बीन ग्राम होता है ना, ये आपके नॉन एंडोस्पर्मस दिए हैं, जैसे नॉन एंडोस्पर्मस। पी डाइकोटिलेडन्स तोड़ के देख लो, बीन बीन में भी यही हाल है, ग्राम चना भी आपका ऐसा ही होता है, पी बीन ग्राम, इनको आप तोड़िए तो इनके दो कॉटिलेडन में आराम से टूट जाएगा। इसका मतलब ये डाइकॉट्स है और यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, कहाँ थे हम लोग, इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो हमको पता है, देखिए कि बहुत सारे सीड्स आपके एंडोस्पर्म में बनता है जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। ठीक है, और इसमें क्या एंडोस्पर्म आपका फूड मटेरियल होता है, किसके लिए, जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसके लिए एंडोस्पर्म बनता है। तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म का यूज कर लेता है, वो आपके हो जाते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। यहाँ पे आपका एम्ब्रियो कुछ एंडोस्पर्म छोड़ देता है, पूरा पूरा नहीं खा पाता, वहाँ पे हो जाते हैं एंडोस्पर्मस। ठीक है भाई, एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसको कुछ न्यूट्रिशन तो चाहिए, न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स। यहाँ पे आपको एंडोस्पर्मिक देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहाँ पे वो होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स इन प्लांट्स सच एज पी बीन एंड ग्राम। यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके एंडोस्पर्म होंगे या नॉन एंडोस्पर्म। देखिए हमारे क्या डाइकॉट्स हैं, और डाइकॉट में आपको देखने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पे एंडोस्पर्म आपका नहीं प्रेजेंट होगा। द एंडोस्पर्म, अच्छा यहाँ पे आगे लाइन है, वही तो बोल रहा हूँ कि गलत लिखा है, कि फिर मैंने देखिए आपको सही बताया। पी बिन ग्राम में आपको आता है द एंडोस्पर्म आपका नहीं होता, मैंने आपको अभी बता दिया, देखिए है ना। इन सच सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मस, यहाँ पे आपका सीड नहीं होता, दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडन सीड, ठीक है, यहाँ पे मोनोकॉटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर आपको देखिए बताना है मुझे। तो यहाँ पहली बात तो हमें एक ही कॉटिलेडन देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया क्या मेज, मेज मैंने आपको बताया, तो ठीक है मैं आपको देखिए बता देता हूँ। देखो मोनोकॉट्स में हमारा एंडोस्पर्म देखने के लिए देखो हमको मिलता है, मैंने आपको बोला कि मोनोकॉट्स में हमारा एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखो डाइकॉट्स में भी थोड़ा थोड़ा रह जाता है कभी कभार, जैसे आपका कैस्टर हो गया, मैंने आपको बोला था वहाँ पे हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए होता है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो मान लीजिए कि मिल ही जाता है ना। तो ये देखिए आपका मान लीजिए कि एक मेज का सीड है, मान लो मेज का, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो यहाँ देखिए आपका कि एंडोस्पर्म यहाँ देखने के लिए हमको मिल रहा है, यहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या डेवलपिंग एम्ब्रियो है। जब एम्ब्रियो पूरा पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है, ये पूरा पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है, तो सीड बन जाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिंग। लेकिन अगर आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म नहीं खा पाता, दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, मैंने आपको देखिए एग्जांपल बोला, जैसे आपका देखिए मेज हो गया, है ना, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एंडोस्पर्म होते हैं, क्योंकि ये मोनोकॉट है। और आपका देखिए क्या होता है, मेज हमारा देखिए क्या होता है कि इसकी सीड कोट जो होती है मेम्ब्रेनस होती है, सीड कोट होती है जो मेज की, ये होती है मेम्ब्रेनस। और देखिए मोनोकॉट में क्या, हमारे देखिए डाइकॉट में देखिए, जैसे हमारा बता देता हूँ यहीं से, देखो कोलियोराइज वगैरह देखने को मिलता है ना। देखो ये आपको मान लीजिए मोनोकॉट का हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो तो आपके देखेंगे यहाँ पे मोनोकॉट्स में आपको देखिए जैसे
वहां पे हमें कॉटिलेडन देखने के लिए मिलते हैं। डाइकॉट में हमको कॉटिलेडन देखने को मिलते हैं। मैंने आपको देखिए दिखाया ना, ये देखो, जैसे यहाँ पे हमें कॉटिलेडन देखने को मिल रहा है डाइकॉट्स में, ऐसे हमारा वहाँ पे मोनोकॉट्स में क्या होता है कि वहाँ पे हमें देखिए स्क्यूटिलम मिलने को मिलता है। इसका देखिए जो हमारा होता है स्क्यूटिलम देखने के लिए मिलता है। देखो ये तो देखिए हमारा एंडोस्पर्म हो गया, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा क्या था, स्क्यूटिलम है ना। यहाँ पे आपका देखिए प्लीम्यूल है, ये आपका कोलियोटाइल। लेकिन देखिए हम क्या देखेंगे, हमारे जैसे रूट कैप होता है, रूट होती है, रूट कैप हमारा पाया जाता है। यहाँ पे आपका देखिए कोलियोराइजा पाया जाएगा, डेट इज कोलियोराइजा। जैसे हमारा रूट कैप होता है, ऐसे यहाँ पे देखिए आपका रेडिकल है ये, तो रेडिकल में आपका आपको याद क्या करना है, रेडिकल में आपका कोलियोराइजा पाया जाएगा। रेडिकल कोलियोराइजा, रेडिकल राइजा, रेडिकल राइजा, ठीक है। कोलियोटाइल हो गया आपका, ये स्क्यूटिलम हो गया। और आपको एक मेन चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपका देखिए सीड कोट होती है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, ठीक है। मतलब ये सीड कोट है, जैसे इसके अंदर आपका देखिए क्या होता है कि सीड कोट और एंडोस्पर्म को जो अलग करता है, सीड कोट और फ्रूट वॉल के यानी और एंडोस्पर्म जो अलग करता है, बीच में हमारी पाई जाती है एल्यूरोन लेयर। ये कैसी होती है, प्रोटीनेशियस होती है, ये प्रोटीन से बनी होती है। इसका देखिए प्लॉइडी होती है 3N, इसकी प्लॉइडी होती है 3N, है ना। इसकी प्लॉइडी आप याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लॉइडी होती है हमारी 3N, इसकी प्लॉइडी देखने के लिए मिलती है। मैंने आपको देखिए मोनोकॉट का मतलब कि ये डायग्राम बता दिया। अब देखिए मैं आपको इसको पढ़ करके बता देता हूँ। देखो जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, मैंने आपको बताया ना। बट सम इमेजिन ऑर्किड, मैंने आपको बोला कि ऑर्किड हमारा कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। मैंने इसलिए पहले आपको पहले ही बता दिया। द सीरियल सच एज मेज, मेज क्या हमारा मोनोकॉट है, यहाँ पे आपका नहीं देखने को मिलेगा, सॉरी देखने के लिए मिलेगा। मोनोकॉट सीड इज मेम्ब्रेनस, इसकी सीड कोट देखिए मेम्ब्रेनस होती है। आपने देखा होगा इसका सीड कोट कितना, देखिए एक प्लास्टिक जैसी परत चढ़ी होती है ना, तो बिल्कुल मेम्ब्रेनस देखने के लिए मिलती है। जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, ये हमारी फ्रूट वॉल से जनरली फ्यूज होती है, इसीलिए तो आसानी से नहीं निकलती। भाई आपने देखा होगा कि हमारे जो चने वने होते हैं आराम से हम हाथ से मिसल देते, उनकी देखिए फ्रूट वॉल क्या होती है, आराम से निकल जाती है। लेकिन आपका यहाँ पे निकलती आराम से नहीं है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड, बल्की क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म हमारा बचा हुआ है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ एम्ब्रियो के द्वारा, इसलिए यहाँ पे क्या है, फूड स्टोर होता है। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की, सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल एल्यूरोन लेयर। ये आपको क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की और एंडोस्पर्म, ये इस मतलब लिखा गया है, मैं आपको बता दूं। देखिए जो आउटर कवरिंग होती है आपकी, आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, ठीक है। तो आउटर कवरिंग और एंडोस्पर्म दोनों को अलग किससे करती है, सेपरेट्स बाय द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर दैट इज एल्यूरोन लेयर। मैंने आपको यहाँ देखिए बताया ना, यहाँ पे मैंने देखिए आपको बताया, ये देखिए आपकी फ्रूट वॉल है, ये बीच में हमारी एल्यूरोन लेयर आ जाती है, बीच में हमारा एंडोस्पर्म आ जाता है। इन दोनों को सीड कोट को मतलब फ्रूट वॉल को और एंडोस्पर्म को अलग कौन करती है, दैट इज एल्यूरोन लेयर। ये आपकी कैसी होती है, प्रोटीनेशियस होती है ना। कहाँ गया ये एल्यूरोन लेयर, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। द एम्ब्रियो इज ए स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए ग्रुप एट द वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एक एंड में आपकी ये प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो हमारा, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड, वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड क्या होता है, दैट इज स्क्यूटिलम। वहां में क्या देखने को मिल रहे थे, वहां में देखने को मिल रहे थे कॉटिलेडन्स। तो यहाँ हमारा देखिए वन लार्ज और शील्ड शेप्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज स्क्यूटिलम। यहाँ की बात देखिए किया जा रहा है हमारा ये, ठीक है। सिंगल होगा, लार्ज होगा और शील्ड शेप होगा, दैट इज स्क्यूटिलम। फिर क्या हमारा, एंड द शॉर्ट एक्सिस विद प्लीम्यूल, प्लीम्यूल हमें देखने को मिलेगा, हमें रेडिकल भी देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि प्लीम्यूल में आप याद रखना है कोलियोप्टाइल और रेडिकल में आप याद रखना है कोलियोराइजा। द प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर इंक्लूड शीथ, कौन सी शीथ, आज इंक्लूड इन शीथ विच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। प्लीम्यूल को जो कवर करता है दैट इज कोलियोप्टाइल, दैट इज कोलियोप्टाइल, ठीक है। और कोलियोराइजा को हमारा कवर करता है, सॉरी रेडिकल में कौन सी शीट बना के रखता है, दैट इज कोलियोराइजा, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपकी वो फैमिली दी हुई थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली दी हुई है, इसका बाद में आपको मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा फिर कभी, है ना।
क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए पूरा दिया भी नहीं है तो मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए चलिए यहीं हमारा देखिए चैप्टर जो मेन आपका इससे देखिए काम चल जाएगा। तो यहीं पे चलिए हम लोग चैप्टर ख़त्म करते हैं अपना। थैंक यू। और सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया करो और कमेंट करके भी बता दिया करो कि आपको कैसा लग रहा है ना। चलिए फिर स्टॉप करते हैं।